नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और आप सबको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर संविधान पीठ पर एक मामला गया था कि जो महाराष्ट्र सरकार तरफ से गया था कि जो 50% की सीमा है उसे हटाया जाए। और दोस्तों, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए क्या है इस दोस्तों, इस टिप्पणी से बहुत बहुत से राज्य हैं उनकी टेंशन बढ़ सकती है। और हमारे मध्य प्रदेश में भी आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में भी अभी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर चल रहा केस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी वर्ग को एक झटका मिल सकता है। ठीक है, क्या है कि आरक्षण पर 50% की सीमा रेखा की याद दिला सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को दिया बड़ा संदेश। जो भी राज्य सरकारें हैं उनको एक बड़ा संदेश दिया है। बेंच ने अहम टिप्पणी में कहा, एक समुदाय का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन और उनका सार्वजनिक सेवाओं में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलना और समुदाय को आरक्षण के लाभ को कम करना ऐसी असाधारण स्थितियां नहीं है जिसके लिए आरक्षण की सीमा को 50% से ज़्यादा किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जो हाईलाइटेड से वो देखिए कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, राज्यों को दिया बड़ा संदेश। शीर्ष अदालत ने 50% से ज़्यादा आरक्षण को उचित नहीं बताया। कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर 50% से ज़्यादा आरक्षण है। नीचे क्या है, हम तो इसका डिटेल देखेंगे। डिटेल है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर कई बार अहम टिप्पणियां कर चुका है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान रिजर्वेशन पर राज्यों को एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 50% से ज़्यादा आरक्षण को उचित नहीं बताते हुए राज्यों को उनकी सीमाओं को की भी याद दिला दी है ना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कई राज्य की टेंशन बढ़ चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच में सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तो मराठा आरक्षण को लेकर था, लेकिन इस आदेश के बाद अब उन राज्यों के लिए टेंशन हो गई है जो 50% से ज़्यादा आरक्षण दे चुके हैं। 1991 में सरकार बनाम इंदिरा साहनी केस की सुनवाई के दौरान 11 जजों की बेंच ने साफ किया था कि किसी भी सूरत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बावजूद इसके कई राज्य 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया गया। महाराष्ट्र में क्या इशू है, आप देखिए। महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में 50% से ज़्यादा दिया गया। आप देखिए कौन कौन से राज्य में बताया गया। केंद्र ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया। उससे पहले ही तमिलनाडु में सरकारी नौकरी में और उच्च शिक्षा में 69% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो तमिलनाडु ने कहा था कि राज्य की 87% आबादी पिछड़े तबकों की है। हरियाणा विधानसभा में जाटों के साथ साथ 9 अन्य समुदायों को 10% आरक्षण दिया गया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 67% हो गया। एक तो आपका ये आ गया हरियाणा और एक अब तमिलनाडु। ठीक है, ये दो राज्यों में तो 50% ज़्यादा चला गया। आगे बढ़ते हम। सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण रद्द करने से पहले तक महाराष्ट्र में 65% आरक्षण था, जो कि तीसरे नंबर पर था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कितने कितने हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 62, 55 और 54% आरक्षण है। इस तरह 7 राज्यों में 50% ज़्यादा आरक्षण आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के पहले लागू था। वहीं 10 राज्यों में 30 से 50% आरक्षण लागू था। ठीक है, अब ये दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, मैं आपको दिखा दूं कि जो हाई कोर्ट की जो ये सुनवाई थी ये 1991 में हुई थी। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, उस समय का आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो कुल पद है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण की बात है। ठीक है, रिजर्वेशन की टोटल बात हो जा रही है यहाँ पर, टोटल रिजर्वेशन। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। ठीक है, संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। अब इस आदेश की समीक्षा होने की बात की जा रही है। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। यदि उस फैसले को पलटना या उसका रिव्यू करना है तो नई बेंच में 9 से ज़्यादा जज होने चाहिए। इसी वजह से 11 जजों की संवैधानिक बेंच बनाने की मांग हो रही है।
मतलब कहीं ना कहीं इस फैसले को अब फिर से रिव्यू हो रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है ना। तो ये है दोस्तों, आप देखिए क्या होता है इसमें। मध्य प्रदेश में भी अभी केस चल रहा है, इस पूरी न्यूज़ को आप जरूर पढ़िए। ओके, इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने में मिल जाएगी, और न्यूज़ ये नवभारत टाइम्स की है, तो ये सब जरूर पढ़ें। बाकी इस पर आपका क्या विचार है दोस्तों, आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी सुनवाई है मध्य प्रदेश में भी रिजर्वेशन को लेकर, वो भी पता चल जाएगा। धन्यवाद।